नमस्कार, अब ब्रेकिंग हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं आरब सिंह। आज 8 मार्च महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे है। हम हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर इस विद्यालय की छात्राएं हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे आज महिला दिवस पर इनके क्या विचार हैं और क्या इनको कमियां दिखती हैं कि जो महिलाओं के अधिकारों की बात सरकारों को करनी चाहिए या लोगों को जागरूक रहना चाहिए महिलाओं के प्रति। इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा। जी मैम, बताइए कि महिलाओं के लिए क्या आपको लगता है कि क्या बदलाव होने चाहिए और अब तक क्या बदलाव हुए हैं? प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लेके आ रही है, जैसे वुमेन डेवलपमेंट के बजाय उन्होंने जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वुमेन लेड डेवलपमेंट, जी। कि वुमेन आगे आए और अपना डेवलपमेंट में इक्वली पार्टिसिपेट करे, ना कि मेन जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव लाए और वो सिर्फ एक पैसिव उसकी रिसिपिएंट हो। तो वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है। और मैं ये स्पेशली मेरा ये रहेगा आज गवर्नमेंट से या पॉलिसी मेकर्स से कि वुमेन लीडरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, पॉलिसीज़ के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू। इश्यूज़ की बात करें तो अभी बहुत ही बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और वी ऑल नो क्या-क्या इश्यूज़ हैं, जी। तो उन पे बात करने का कोई इतना औचित्य है नहीं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अभी सॉल्यूशन पे बात हो। और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो दिल्ली के जो सीएम चूज़ किया है, महिला जो सीएम चूज़ किया है उन्होंने, तो वो एक स्टेप, दैट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो उसके लिए हाँ, बहुत महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, और बस हम यही चाहेंगे कि और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले, ऐसे ही वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट। जी। थैंक यू। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि महिलाओं को जो है एजुकेशन यानी 10वीं 12वीं करते ही वहीं पर पेरेंट्स जो है आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कि बेटियां हैं तो शहरों में बाहर दूर भेजने की नहीं कोशिश करते हैं। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे और क्या उन लोगों के लिए बोलना चाहेंगे? दरअसल 10वीं 12वीं तो बहुत दूर की बात है। कई बार तो ग्रामीण परिवेश में लड़कियों को स्कूल जाने ही नहीं दिया जाता। जाते हैं तो ऐसे कि चलो इस बहाने लड़की निकल गई, कुछ वो मिड डे मील वाला खा के आ जाएगी। और पर जितना मैंने देखा है, कुछ स्टडी की है, उससे ये पता चलता है कि कुछ सालों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खैर प्रिवलेंट तो बहुत सालों से रहे हैं, पर जो रूरल एरियाज हैं उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आजकल बहुत ज़्यादा वर्क करने लगे हैं। बहुत सी ऐसी लेडीज हैं हमारे यहाँ, रूमा देवी आपने नाम सुना होगा, बाड़मेर में सेल्फ हेल्प ग्रुप वो पूरा चलाती हैं। पूरा वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को, बाड़मेर को, राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ऐसी बहुत सी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि वुमेन लेड जो एम्पावरमेंट है वुमेन का, उसको आगे बढ़ा रही हैं। और कई लेडीज हैं रूरल एरियाज में हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, पर फिर भी वो हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को और साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि इनको हम और ज़्यादा लाइट में लाके, मैगजीन्स में, अखबारों में इनके बारे में बता के लोगों को, उनको और मोटिवेट करें और इनके बारे में हम सबको बताएं। तो इससे शायद हम इसी से शायद वुमेन्स डे हम सिर्फ आज नहीं पर पूरे साल मना सकते हैं। जी। तमाम चीज़ें हैं जो कि इन्होंने बताई। हालांकि हम बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वुमेन्स को जो है लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो जॉब्स हो, हर जगह। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम और जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अनु। क्या वुमेन्स के लिए और खास चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक मतलब जो गंभीर समस्याएं हैं? मुझे देखो, सबसे पहले अगर बात करें मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स को आज भी कहीं ना कहीं, जैसे रेपिस्ट के इतने रेप के केस हो रहे हैं, इस पे और ज़्यादा गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए। अपन बनाते तो है, गवर्नमेंट करती तो बहुत कुछ है, लेकिन आज भी हर, अगर न्यूज़पेपर खोले तो कम से कम 5 से 7 केस तो वो है जो प्रिंट हो रहे हैं। काफ़ी केस तो दिखते ही नहीं है, छुपाए जाते हैं। कभी सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। तो ऐसा भी हो कि भाई हाँ चलो ठीक है, उस वुमन की काउंसलिंग करे, गांव में अवेयरनेस कैंप करे, टाइम टू टाइम लोगों को बताए, उनके रूल्स बताए। काफ़ी वुमेन्स को अगर हम गांव में जाए, उनको यही नहीं पता कि हाँ हो रहा है, गुड टच बैड टच के बारे में बताए, कोई रूल्स है वो रहता है। तो जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं करेगी तब तक ये बस यही है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है वुमेन सेफ्टी के लिए, उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स सारी ऐसी बनाएंगे। प्रॉब्लम्स हैं जो कि कई बार जो है वुमेन्स अपनी बयां नहीं कर पाती हैं, गर्ल्स जो है अपनी प्रॉब्लम्स बयां नहीं कर पाती हैं।
उन प्रॉब्लम्स को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो। ये प्रॉब्लम्स थोड़ी महिलाओं की सेफ्टी को या महिलाओं की जो है पर्सनल चीज़ों को लेकर होती हैं, उन पर हम बात करेंगे। जी। देखिए जैसे पर्सनल प्रॉब्लम बोले पीरियड्स की, आज दूसरे बाहर सोसाइटी की क्यों बात करें। आज मैं हूँ, जैसे मुझे पता है, मैं मेरे घर में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो हम अपने जितने भी मेल जो अपने हमारे घर में मेंबर्स हैं उनको नहीं बताते, इनडायरेक्टली उनको बोलते कि हाँ मैं किचन में नहीं जा सकती या फिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सोसाइटी में वो है कि भाई हाँ कुछ है, लेकिन वो उनको क्लियर ही नहीं बोलते कि हाँ मेरे पीरियड्स है तो मैं अभी तबीयत खराब है, हम यही बहाना बनाते ढूंढते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस जैसे गवर्नमेंट सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, ऐसे ही प्राइवेट में भी कोई इनिशिएटिव्स होने चाहिए। गवर्नमेंट में तो चलो ठीक है, लेकिन आज भी गाँव में लोग बहुत सी चीज़ें कपड़ा यूज़ करते हैं। हालांकि बोला गया है कि बहुत इन्फेक्शन होते हैं उन कपड़े से, फिर भी यूज़ करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इसकी। अब गवर्नमेंट भी पहुंचती तो है पर इतना नहीं पहुंचती गाँवों में भी बहुत सी, क्योंकि क्या है, जब हम खुद ही बाहर अपने फैमिली मेंबर से नहीं बोल पाते तो हम दूसरों से क्यों शेयर करेंगे, क्योंकि शुरुआत तो मुझे ऐसा लगता है अपने घर से होनी चाहिए। तो यही है कि घर में भी पता हो, जैसे धीरे धीरे अपन घर में खुलेंगे तभी अपन सोसाइटी में बोलेंगे। जब हम घर में ही नहीं बोल पाते तो बाहर कैसे बोल पाएंगे। तो बस यही है कि फैमिली मेंबर्स भी थोड़ा सा वो रहे कि मेल को आज फीमेल से हम जैसे बात करें तो क्यों नहीं डायरेक्टली बोल सकते हैं। ये तो नॉर्मल वो है, सबके साथ होती है। आज अगर मेल ही नहीं समझेंगे तो हम किसको समझाएंगे। कल को हम कहीं जैसे शादी करके जाएंगे तो हम उनको ही नहीं बोल पाएंगे तो हम किसको बोल पाएंगे। तो बस यही है कि मेल्स को भी थोड़ा समझना चाहिए बस। खास तौर पर हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं पर ज़्यादातर जो है दहेज प्रथा की जो है समस्याओं का सामना बहुत करना पड़ता है। उन दहेज प्रथा के मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे कि क्या है इस पर और क्या समस्या का समाधान हो सकता है? अगर मैं अपनी मेरे जो ऑब्जर्वेंस रही है और उसके हिसाब से बात करूं तो दरअसल मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं जहां पे लड़कियां पिछले कई सालों से, मेरी दादी और उनसे पहले से भी हमेशा से नौकरियां सबने की हैं, सब सरकारी नौकरी में रही हैं। और तो इसलिए मैंने ना अपने परिवार में ना मेरे आसपास के परिवारों में ऐसी कोई समस्याएं कि हम पीरियड्स में हैं तो हमने शेयर नहीं किया। और कई ऐसी चीजें हैं जो लड़कियां अंदर छुपा के रख लेती हैं। तो वो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे घर में या मेरे आसपास हमें ये चीज़ों को फेस करना पड़े। पर अगर देखा जाए नॉर्मल ऐसे परिवेश में कि सोसाइटी में हमारे इंडिया में क्या होता है, तो ये डाउरी जो चीज़ है ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो एक कीड़े की तरह हमारी सोसाइटी को खराब कर रही है। और उसको सही तो ऐसे ही किया जा सकता है कि जैसे मेरे जैसे कई परिवार हैं कि हम हमेशा से ही लड़कियां एजुकेटेड इतनी रही हैं और वो मतलब कंधे से कंधा मिला के चली हैं अपने घर के मेल मेंबर्स के साथ। तो जब तक हम ये ऐसे सशक्त नहीं करेंगे महिलाओं को, तब तक वो अपने इन चीज़ों को शेयर करने में, अपना माइंड को ओपन करने में, जब तक वो खुलेंगी नहीं तब तक वो इन चीज़ों पे कदम नहीं उठा पाएंगी। और तब तक हम यही डाउरी और इन सब की चीज़ों को ही से ही प्रताड़ित रहेंगी वो। और शादी कई बार जैसे मैंने सुना है कि शादी हो भी गई, घर वालों ने कुछ दे भी दिया, उसके बाद भी ससुराल में उन्हें बोलते हैं कि ये नहीं लाए, वो नहीं लाई करके उनको प्रताड़ित करते हैं। तो यही है कि लड़कियां खुद सशक्त हों और अपने उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं। और ये शायद तभी होगा जब वो घर से बाहर निकलें, चाहे वो पढ़ने के लिए निकलें, चाहे वो नौकरी करने के लिए निकलें, पर वो बाहर निकलें, सोसाइटी को देखें, तब वो समझेंगी कि कदम कैसे बढ़ाया जाता है। जी। देखिए, तमाम विषय थे, तमाम सवाल थे, तमाम चीज़ों पर जो है हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय की छात्राओं ने जवाब दिए और तमाम अपने अधिकारों की बात करी। ये बात सही है कि हालाँकि आज 8 मार्च है, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन ये वुमेन्स इंटरनेशनल डे जो है आज ही नहीं, हर दिन होना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों की बात हर समय होनी चाहिए। महिलाओं को बराबरी लाने के लिए तभी समाज की जो कुरीतियाँ हैं, वो ख़त्म की जा सकती है। महिलाओं के जो है सशक्त बनाने के ऊपर जो है आप आगे लेके जा सकते हैं और तभी आगे जाकर हमारा समाज जो है एक सभ्य समाज बन सकता है और महिला से ही समाज का निर्माण होता है और वही महिला जो है एक सभ्य समाज और एक घर का निर्माण करती है।